9 मई के मुकदमे में जमानत पाने वाले 5 मुलजिमों समेत 13 मुलजिमान को अडियाला जेल से रिहा होते ही दोबारा हिरासत में ले लिया गया। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 5 मुलजिमों की जमानती मचलके जमा होने और 20 मुलजिमान की रिहाई का हुक्म गुज़िश्ता रोज जारी किया था। 9 मई के 5 मुलजिमों समेत 13 मुलजिमान को 16 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था। अहकामात डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जारी किए थे। 5 मुलजिमान के खिलाफ थाना न्यू टाउन में 9 मई का मुकदमा दर्ज है। रिहाई के फौरन बाद अयाज अब्बासी और सैफुल्ला समेत 13 मुलजिमों को दोबारा हिरासत में लिया गया। अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास। जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास 2.5 घंटे तक जारी रहा। शुरा ने हाई कोर्ट के जजेस के खत पर गौर किया। इजलास में मुख्तलिफ जजेस ने खत पर अपनी राय का इजहार किया। जराए का कहना है वक्त की कमी के बायस फुल कोर्ट इजलास हतमी ना हो सका। आज दोबारा होने का इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया में एग्जेक्टिव और एजेंसीज की मुदाखलत और मुकदमात पर असरअंदाज होने का इल्जाम लगाया था। हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत में मामलात की छानबीन की अपील की थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज अपोजिशन चैम्बर में तलब कर लिया गया। इजलास की सदारत अपोजिशन लीडर अहमद खान बचर करेंगे। इजलास में सेनेट की खवातीन टेक्नोक्रेट और अक़लियती निशिस्त के इंतखाबात की हिकमत अमली तय की जाएगी। कराची के इलाके कोरंगी में खातून अताई की मुबैना गफलत से 19 साला माहम की मौत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे अफजल खान से। जी अपडेट कीजिए। देखिए, कोरंगी नंबर 5 में अताई लेडी डॉक्टर की मुबैना गफलत से 19 साला माहम जावक हो गई थी। अवामी कॉलोनी पुलिस ने काफी टाल मटोल के बाद इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे के अंदराज के बाद महकमा सेहत भी मुतहरिक हो गया और उसने इस क्लिनिक को सील कर दिया है, लेकिन जो अताई लेडी डॉक्टर और उसका स्टाफ था वो फरार हो गया है। पुलिस का कहना है कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो मकतूला मुतवफ़ी माहम के वालिद मोहम्मद अशरफ की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में कत्ल बिल सबब की दफात शामिल की गई हैं और अब जो लेडी डॉक्टर और उसका स्टाफ है उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि जजेस ने जो खत लिखा इस मुतालबे पे बहुत पहले किया था। शौकत सिद्दीकी बोले थे, इस वक्त ये खत क्यों नहीं लिखा गया? जस्टिस साकिब निसार के दौर में जो सूरत हाल थी तो ये खत क्यों नहीं लिखा? 2018 से 2024 की सूरत हाल पर भी नजर डाली जाए। जो लिखा आज गया है तब तो हम मुतालबा करते रहे कि खत लिख दे। मुझे जिन 2 फैक्टर्स पे लिखा गया है उससे बड़े बड़े फैक्टर्स इन ऑनरेबल जजेस के पास दिए जाते रहे कि आप इनको जरा कंसिडर करें। शौकत सिद्दीकी बोले थे तो बोलना थोड़ा था, तब ये खत क्यों नहीं लिखेगा? तब ये बाकी हजरात कहाँ पे? और आज वो कौन सी डायरेक्ट दे आर मेंबर्स सिटिंग ऑन द बेंच। अगर कोई ऐसी बात है तो ठीक बात है। बार काउंसिल ने कल बड़ी अच्छी बात की है इंडिविजुअल लेवल पे अब उसको एक इंस्टीट्यूशनल रंग दे देना। लेकिन ये जो धंधा 2018 से 2024 तक था जरा उस पर भी तो नजर डालें। जब जस्टिस साकिब निसार साहब की अपनी कोर्ट बैठी थी, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी की पूरी सूरत हाल थी, उस वक्त खतूत क्यों नहीं लिखे? मैंने इन सब से ये कहा कि मैथमेटिक्स है, आप देख लें कि कितने वोट्स पर एक मेंबर बनना है, उसके बाद आप ये ग्राउंड मत छोड़ें। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि तवानाई की कमी के बहरान से निमटने में पाकिस्तान की मदद अमरीका की तरजीह है। अमरीकी मंसूबों ने बिजली की सलाहियत में इजाफा किया है। मंसूबों के जरिए आज लाखों पाकिस्तानियों के घरों को बिजली फराहम कर रहे हैं। Address its energy shortage crisis is a priority for the United States. We have supported the addition of approximately 4,000 megawatts of clean energy capacity in Pakistan. Our projects have dramatically increased the nation's electricity capacity, today powering the homes of millions of Pakistanis. Additionally, through the United States-Pakistan Green Alliance, a transformative initiative between our two countries, we are working together to address today's most pressing environmental challenges, especially around water management, climate-smart agriculture, and renewable energy. PS 129 से हाफिज नईम की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सैफ बारी ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे असगर उमर से। जी अपडेट कीजिए।
पाकिस्तान हाई कोर्ट में साहब बारी की जाने से एक दरख्वास्त दायर की गई कि PS 129 से उन्हें फॉर्म 45 के मुताबिक उन्हें सबका हासिल है, और लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर कामयाब करार दिया था जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम रहमान को। लेकिन हाफिज नईम रहमान ने इस निशस्त को कबूल नहीं किया और वो ना ही इसमें गोशवारे जमा करा रहे हैं, अपने इंतखाबी गोशवारे, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा है। और वो जब इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं कि क्योंकि उनके पास फॉर्म 45 के तहत सबसे ज्यादा वोट है, हमें कामयाब करार दिया जाए, तो इलेक्शन कमीशन ने हमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल भेज दिया है जो कि गैर कानूनी है, क्योंकि ये इसके तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा वो हमारी दाद रसी नहीं कर सकता है। इसलिए हाई कोर्ट इस बारे में फैसला करे। आज अदालत ने इलेक्शन कमीशन, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल यानी वफाकी और सूबाई हुकूमतों को भी 9 अप्रैल के लिए नोटिस जारी किया है कि वो इस सूरत हाल की वजाहत। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची में एमए जिना रोड मोबाइल मार्केट मोड़ पर ट्रैफिक हादसे की CCTV ARY न्यूज ने हासिल कर ली है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नजीर शाह से। जी अपडेट कीजिए। बिल्कुल देखें, एमए जिना रोड पर मोबाइल मार्केट मोड़ पर गुजशत रोज एक अफसोसनाक हादसा पेश आया था, जिस पे मोटरसाइकिल पर जाते 2 नौजवानों को बस ने कुचलकर जावाक कर दिया था, जिसकी फुटेज में देखा जा सकता है कि ट्रैफिक रवां दवाएं और बस वाला दूसरी बस के साथ रेस लगाता हुआ आ रहा था और मुसाफिर बस को सड़क पर चलती मोटरसाइकिल को रोनते देखा जा सकता है। ये मोटरसाइकिल सनाउल्लाह नामी शहरी की थी जो अपने बैंक जा रहा था, जबकि उससे लिफ्ट लेने वाला दानिश पीछे बैठा हुआ था। जाबाग दानिश अगले और पिछले टायर चले कुचलते हुए सड़क पर आ गए, जबकि बस के पीछे रेस लगाती दूसरी बस ने भी अचानक ब्रेक मारी और अगले टायर के नीचे सनाउल्लाह मौजूद था। मुतअद्दिद शहरियों ने अपनी आंखों से हादसे का मंजर देखा और हादसे के बाद ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। पुलिस की जानिब से बस को तो थाने मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन ताहाल इस हादसे के जिम्मेदार बस ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार नहीं किया गया। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया नजीर शाह। उधर पेशावर हाई कोर्ट में सूबाई वजीर फजल शकूर और दीगर के नाम ECL और स्टॉप लिस्ट में डालने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने वफाकी हुकूमत, FIA और मुतालिका फरीकैन से 7 दिन में जवाब तलब कर लिया। वकील ने कहा दरखास्त गुजार उम्रा के लिए बाहर जाना चाहता है। जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा लगता है ये उम्रे किसी खास शख्स के लिए हो रहे हैं, वहाँ ये वीडियोस बनाएंगे और कहेंगे हमने आपके लिए उम्रा किया। अपने साथ असद कैसर को भी ले जाएं, वो भी उम्रा के लिए जाना चाहते थे। डायरेक्टर लीगल FIA ने कहा नाम मुतालिका DPOs की सिफारिशात पर ECL में शामिल किए हैं। ये मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ होंगे। अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म को चीफ जस्टिस से होने वाली मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस से टैक्सों से मुतालिक केसेस के जल्द फैसलों की दरख्वास्त करेंगे। खुसूसी ट्रिब्यूनल या बेंच कायम करने की भी दरख्वास्त की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ होंगे। अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म को चीफ जस्टिस से होने वाली मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस से टैक्सों से मुतालिक केसेस के जल्द फैसलों की दरख्वास्त करेंगे। खुसूसी ट्रिब्यूनल या बेंच कायम करने की भी दरख्वास्त की जाएगी। अपने घर में सोई क्या खबर थी, उठना नसीब नहीं होगा। टोबा टेक सिंह में भाई के हाथों बहन के कत्ल की हौलनाक वीडियो सामने आ गई। कत्ल के बाद बाप ने बेटी को के कातिल को पानी पेश किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कब्र कुशाई करके लाश के नमूने लाहौर भिजवा दिए। ये 22 साल की मारिया है जिसे हौलनाक तरीके से कत्ल किया गया। ये वीडियो उसी कत्ल की है। ये जगह उसका अपना घर और कत्ल करने वाला सगा भाई है। टोबा टेक सिंह में भाई के हाथों बहन के कत्ल की हौलनाक वीडियो सामने आ गई। मुलजिम फैसल ने घर वालों के सामने बहन के मुंह पर तकिया रख रखा है। ये चारपाई पर लड़की का बाप बैठा है और यहाँ भाभी खड़ी है। किसी ने सफाक कातिल को न रोका क्योंकि ये सब शरीके जुर्म थे। कातिल फैसल ने 3 मिनट तक मारिया का मुंह तकिए से दबाए रखा। मरने की तस्दीक करने के बाद रुका। बाप ने बेटी के कातिल को पानी पेश किया। पुलिस हुक्काम का बताना है 17 और 18 मार्च की दरमियानी शब मारिया को कत्ल करके खामोशी से तदफीन कर दी गई थी। डेड बॉडी जिसको उन्होंने दफनाया था कब्र कुशाई कराने के बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है। एविडेंसेस जो है वो कलेक्ट कर लिए गए हैं। हमें
लग रहा है कि जैसे इनके कोई इलिसिट रिलेशनशिप थे आपस में, जिसमें डीएनए, हमारा पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट जो है वो जिसमें काम आई। लड़की के दूसरे भाई शहबाज ने छुपकर वीडियो बनाई और मुकदमे की दरखास्त दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी। अदालत ने कहा कि सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। राजा मोहसिन एजाज आगा कीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक तो इस केस में फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसला सुनाने की मशरूत इजाजत दी गई है। अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि सिर्फ इन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि कम सजा वालों को कानूनी रियायतें दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक फैसला सुनाने की इजाजत अपीलों पर हतमी फैसले से मशरूत होगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराने की भी हिदायत की है। इस केस की जो मजीद समाअत है वो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होगी। जब ये ऑर्डर लिखवाया जा रहा था तो फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने अदालत को कहा कि ऐसा ना हो कि कहीं रिहाई के बाद जो MPO के तहत फिर गिरफ्तारी हो जाए। इन खदशात का भी इजहार उनकी जानिब से किया गया। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने KP की हुकूमत की अपीलें वापस लेने की जो इस्तदा थी वो भी मंजूर कर ली है और KP की हुकूमत की जानिब से सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ जो दायर अपीलें थी वो गुज़िश्ता समाज पर वापस लेने की इस्तदा की गई थी और ये जो है इस्तदा अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मंजूर कर ली गई है। राजा मोहसिन एजाज से वाले साहब अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस आपने जानी और अभी आपको बताएं पंजाब से सेनेट के 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन ने हतमी फहरिस्त जारी कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नजीर भट्टी से। जी अपडेट कीजिए। जी, मैं पंजाब के जो इलेक्शन है सेनेट का, इसके लिए इस वक्त 12 नशिस्तों पर जो है वो 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। जनरल नशिस्तों की कल ही अनकॉन्टेस्टेड जो है वो 7 उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून 4 नशिस्तें हासिल कर सकी। आज़ाद उम्मीदवार मोहसिन नकवी हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद रजा खान, मजलिस वादत मुस्लिमीन के अलामा राजा नासिर अब्बास। इसी तरह से जो मुस्लिम लीग नून के जो जीते हैं उनमें अहद चीमा हैं, परवेज रशीद हैं, तलाल चौधरी और नासिर महमूद हैं। जबकि खवातीन की 2 नशिस्तों के लिए 4 उम्मीदवार जिस वक्त मैदान में हैं। अनुशा रहमान और बुशरा अंजुम भट्ट का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून, जबकि फायजा मलिका पीपल्स पार्टी और सनम जवेद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हैं। अकलीतों की 1 नशिस्त है जिसके लिए 2 उम्मीदवार खलील ताहिर सिंधु और आसिफ आशिक जो है इनके दरमियान मुकाबला होगा। जबकि टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों के लिए 3 उम्मीदवार हैं। मुसद्दक मलिक और मोहम्मद औरंगजेब ये मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं। यास्मी राशिद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया नजीर भट्टी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी मुस्बत रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स ने 67,000 की सतह अबूर कर ली। 616 पॉइंट्स इजाफे के साथ 67,163 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है निजकारी की मुस्बत खबरों की वजह से मार्केट में तेजी देखी जा रही है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया खुर्रम शहजाद साहब ने। बहुत शुक्रिया, आपने ARY न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। अच्छा, ये बताइएगा कि मार्केट पिछले दिनों करेक्शन की सूरत हाल में थी, लेकिन अब मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। मार्केट जो है वो तारीखी सतह पर ट्रेड कर रही है। कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को? जी देखें, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि कुछ प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड खबरें हैं, कुछ जो है टीम नहीं आई है और कुछ IMF के साथ अच्छा रिव्यू हुआ लास्ट वाला, जिसकी वजह से हमें जो है अप्रैल मिड तक जो है 1.10 बिलियन डॉलर जो है वो सांचनी है और उसके बाद नया आए स्मूथ चलती रहती है। इस वक्त इकोनॉमी स्टेबल रहती है तो उसकी वजह से बेहतरी जो होगी और स्टॉक मार्केट में उसकी रिफ्लेक्शन नजर आएगी। ठीक है सर, तो फिर जिस तरीके से अब ये मुस्बत रुझान है तो इसका इम्पैक्ट जो है वो किस तरीके से होगा ओवरऑल मार्केट पर, क्योंकि निजकारी की मुस्बत खबरों की वजह से मार्केट में अब तेजी भी देखी जा रही है? जी बिल्कुल, मैंने यही फरमाया कि कहा कि आप जो है अगर स्टेबिलिटी देखते हैं और जब आप ये देखते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ पॉलिसी अब नजर आना शुरू हो रही है आहिस्ता आहिस्ता कि किस तरह से IMF के पास हम जाएंगे, क्या निगोशिएशंस होंगी इनके साथ। फिर उसके साथ साथ हमने काफी सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिससे हमने ऑलरेडी जो है फुलफिल कर लिया है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हैं, कैश की प्राइसेस टू एन एक्सटेंट हैं, रुपये की जो है वीकनेस थी ऑलरेडी, वो हमने देखा कि मार्केट बेसिस पे हमने उसको रखने की कोशिश की है। उसके साथ इंटरेस्ट रेट्स अच्छे खासे हमने बढ़ा दिए हैं। तो हर चीज जो कि IMF की कंडीशंस होती हैं एक इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए,
वो हमने ऑलरेडी कर ली हैं। तो ये सारी चीजें जो है रिफ्लेक्ट करती हैं फिर स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस में, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट पर ऐसा ऐसा इम्प्रूव होगी अनटिल अनलेस कोई ऐसी चीज आ जाए जिसकी वजह से इकोनॉमी की स्टेबिलिटी जो है ना रहे। जी ठीक है, मुझे बहुत लगता शुक्रिया एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू करने। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी मुस्बत रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स ने 67,000 की सतह अबूर कर ली। इंडेक्स 453 पॉइंट्स इजाफे के साथ 67,023 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है निजकारी की मुस्बत खबरों की वजह से इंडेक्स में तेजी देखी जा रही है। दूसरी जानिब IMF की जानिब से मुस्बत खबरें आ रही हैं। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी मुस्बत रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स ने 67,000 की सतह अबूर कर ली। इंडेक्स 453 पॉइंट्स इजाफे के साथ 67,023 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है निजकारी की मुस्बत खबरों की वजह से इंडेक्स में तेजी देखी जा रही है। दूसरी जानिब IMF की जानिब से मुस्बत खबरें आ रही हैं।